वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश NIT आंध्र प्रदेश का तरफ से एक लेटेस्ट परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आया है। इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन मैं कल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं देखा उस सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी डिटेल्स नोटिफिकेशन देख लेना, क्योंकि इसमें 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए और ITI पास स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए इसमें वैकेंसी है। और भी बाकी पोस्ट के लिए वैकेंसी आप देख सकते हैं कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है। ITI वाला टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन दोनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग दोनों पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन फी आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग डिटेल्स वीडियो से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी कितना है और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद वो फॉर्म को प्रिंट आउट करके उसका साथ डॉक्यूमेंट्स भी भेजना पड़ेगा, कौन सा एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए आप डिटेल्स वाला वीडियो देखिए। मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके जॉब नोटिफिकेशन एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, NIT आंध्र प्रदेश रिक्रूटमेंट 2021। तो उधर से आप लोग डिटेल्स में जानकारी ला सकते हैं। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं NIT आंध्र प्रदेश का मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। तो अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई लिंक है, तो अप्लाई लिंक में आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके सीधा ये वाला वेबसाइट पे आ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट पहले से ही इस वेबसाइट में NIT आंध्र प्रदेश में पहले से ही साइन अप करके रखा है, वो सभी स्टूडेंट को साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट पहला बार करेगा साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, उसका बाद आपको यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा, उसका बाद पासवर्ड और उसका बाद सेम पासवर्ड आपको दूसरा बार डालना पड़ेगा। इसके बाद साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो ईमेल पे एक लिंक भेजा गया है, लिंक पे क्लिक करके आपका ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर देना पड़ेगा। इसका बाद आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं, साइन इन अप कर सकते हैं। अपना अपना मेल एड्रेस पर भेजा गया लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस। तो इसका बाद आपको कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। कॉन्फर्म ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा। इसका बाद कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको देना पड़ेगा। इसका बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आप लोगों का कैटेगरी है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स। इसका बाद एक सर्विसमैन है कि नहीं, अगर नहीं है तो नो। इसका बाद PWD है कि नहीं, अगर नहीं है तो नो, नहीं तो इस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका बाद ऑप्ट, इसका बाद ए ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इसका बाद ओके ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ऑप्ट ऑप्शन में क्लिक करने का बाद आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या भीम UPI या नेफ्ट या SBI ब्रांच पेमेंट्स का थ्रू आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जनरली जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो सबसे लास्ट में जब प्रीव्यू दिखाता है उसका बाद हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन इधर सबसे पहले पेमेंट करो उसका बाद ही फॉर्म फिलअप कर सके। इसीलिए जनरली मैं आप लोग को क्या करता हूँ, फॉर्म फिलअप का डेमो दिखाता हूँ कैसे करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। इसमें इतना महंगा फीस रखा गया है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा होता है, 1000 रुपीज। तो मैं आप लोग को जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ, इसीलिए 1000 रुपीज पे करके आप लोग को दिखाना थोड़ा नामुमकिन है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, पेमेंट आप लोग को क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंक ये जो भी ऑप्शन दिया है इसका थ्रू पेमेंट करने का बाद आप लोग को एड्रेस देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसका बाद 10th का डिटेल्स, ITI का जो भी सर्टिफिकेट मतलब ट्रेड है वो आप लोग को देना पड़ेगा। तो जनरली प्रॉब्लम हो रहा था कि ITI का कौन सा ट्रेड इसमें अप्लाई कर सके, इधर नोटिफिकेशन पर इंडिकेट नहीं किया था। तो वो सभी स्टूडेंट पेमेंट करने के बाद वो सभी का ट्रेड रहेगा कि नहीं, ये सब के लिए दिक्कत हो सकता है। तो आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं कि हाँ 1000 रुपीज पेमेंट करेंगे, उसका बाद अगर आप लोग का ट्रेड नहीं रहेगा तो आप लोग का दिक्कत हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल करके पूछ ले सकते हैं कि इसमें कौन सा ITI ट्रेड अप्लाई कर सके, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि 1000 रुपीज या 500 रुपीज पेमेंट करने के बाद अगर देखेंगे आप लोग का ट्रेड नहीं है तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है। इसीलिए मैं आज का वीडियो दिखा नहीं पा रहा हूँ, जनरली मैं सब स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो इसका बाद पेमेंट करने के बाद आप लोग को सब डिटेल्स देना पड़ेगा, 10th का डिटेल्स, उसका बाद ITI का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसका बाद आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑटोमेटिकली जेनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जेनरेट होने का बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का साथ आप लोग को एक एड्रेस पर भेजना पड़ेगा। कौन सा एड्रेस है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेनरेट होने का बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करना पड़ेगा, उसका साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे 10th का सर्टिफिकेट, उसका बाद ITI का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग के लिए एलिजिबल है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं
फोटो आइडेंटिटी प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेगा, एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आप लोग दे देना, उसका साथ एक फोटो भी आप लोग आप एनवेलप के अंदर दे सकते हैं। तो एनवेलप के अंदर डाल के सील करना पड़ेगा और एनवेलप का सबसे ऊपर में हेडिंग लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट ऑफ, तो पोस्ट का नेम क्या, जैसे टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, तो जो भी पोस्ट में आप लोग अप्लाई करेंगे वो लिखना पड़ेगा एट NIT आंध्र प्रदेश। सबसे टॉप में लिखना पड़ेगा कौन सा एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश काडा कटला। इसका बाद टाडे, ये तो स्पेलिंग ही मालूम नहीं है। इसका बाद 534101, जो भी एड्रेस दिया आंध्र प्रदेश इंडिया तक पूरा एड्रेस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट का थ्रू आप लोग भेज सकते हैं। कब तक भेज सकते हैं, 19 जुलाई के अंदर आप लोग को भेजना पड़ेगा। ठीक है, लेट एप्लीकेशन करेंगे तो आप लोगों के लिए वो जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था फुल प्रोसेस, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इस बार प्रोसेस आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, ऐसे आप लोग को फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पोस्ट का थ्रू आप लोग को फॉर्म को भेजना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आने वाला दिन में भी हर टेक्निकल जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और जो भी फॉर्म फिलअप आने वाला दिन में होगा वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके आप लोग को दिखाऊंगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट।